Yesterday we discussed the story. We discussed this picture and now, yeah, Chitrasen, Jai Hind. Who all are there? Pooja, Jai Hind. Dev, Kaushik, Jai Hind. Jai Singh, good morning. Jairaj, good morning, Jai Hind. So we have half an hour today because there was an important live today morning at 10 o'clock. So now we are having half an hour. So couple of people have responded to me. I have gone through their stories and I have replied them. Right? मैंने उनको reply भी किया है. So we will discuss the story. For example, Jairaj ने एक story लिखा है मुझे. Right? देन मुझे जय सिंह ने एक स्टोरी लिख के भेजा है. मुझे कीर्ति ने एक स्टोरी लिख के भेजा है. राइट? तो 3 बच्चों ने मुझे स्टोरी लिख के भेजा है. कीर्ति ने स्टोरी लिखी है मेरे को. आई हैव गॉन थ्रू दैट स्टोरी. देन रमेश ने कुछ अपनी क्वेरी थी, प्रॉब्लम थी, वो मैंने फ़ोन नंबर ले लिया. मैं बात करूंगा रमेश आपसे. जय सिंह आपने मुझे स्टोरी लिख के भेजी है. राइट? ओके. और जयराज आपने मुझे एक स्टोरी लिख के भेजी. सो जय सिंह यहां पर हैं. जयराज हैं कि नहीं है वो मुझे समझना होगा. जयराज इज ऑल्सो हियर. कीर्ति यहां पर अभी नहीं है. ओके फाइन. ओके, तो हम लोग आज नेक्स्ट हाफ एन आवर विल डिस्कस. सबसे पहली बात, जो मैंने स्टोरीज पढ़ी, जो मैंने जय सिंह की स्टोरी पढ़ी, मैंने जयराज की स्टोरी पढ़ी, मैंने कीर्ति की स्टोरी पढ़ी. माय डियर स्टूडेंट्स, हमें दोबारा समझना होगा और हमें इस बात पे जोर देना होगा कि कैसे हम लोग एक पॉजिटिव थॉट लेके आए और जो हमारी लर्निंग से हो. और जब भी कोई हम मुद्दा लेके आते हैं, जब भी मैं किसी स्टोरी पर, यदि मान लीजिए इस स्टोरी के ऊपर पिक्चर देख के जो मेरे दिमाग में मुद्दा आया, जिसको कि मैं प्लॉट कहता हूं, वो कहां से आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है. ध्यान दीजिएगा इस बात पे. या कीर्ति, वेलकम. आई हैव गॉन थ्रू स्टोरी. वी आर डिस्कसिंग द स्टोरी. राइट? आई हैव जस्ट स्टार्टेड. किसी भी पिक्चर के ऊपर हम लोग देखिए, और मैं आपकी स्टोरीज, आप लोगों के एफर्ट्स अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कह दूं कि डे 1 पे आप लोगों की स्टोरी अलाइन हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. और मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों को एक नया सोचने का तरीका समझाऊं जो कि आपके खुद के पास है. अब हमें समझना ही होगा. देखिए, यह बात तो बिल्कुल सच है कि जो मुद्दा या जो प्लॉट है ना, वो आपकी लर्निंग से ही आएगा. अब यदि मेरी लर्निंग्स पॉजिटिव नहीं है, और हर आदमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पॉजिटिव चीजें भी सीख रहा होता है और नेगेटिव चीजें भी समझ रहा होता है. अब वो किसी मुद्दे को सोचते वक्त यहां से चीजें, इंफॉर्मेशन ले रहा है या यहां से ले रहा है, यही पूरा सिलेक्शन और रिजेक्शन का मुद्दा बन जाता है. अरविंदर, 12 o'clock ऐप विल ओपन. मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक. यहाँ पर आगे तो आप भी इस कैडेट की तरह, इस जनरल कैडेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ. यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए. हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले. परमेश्वरन दिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces. And if you want to join the armed forces, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा एनडी और सीडीएस की, so that आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा. अब ये पॉजिटिव जाएंगी चीजें या नेगेटिव जाएंगी चीजें, ये डिपेंड करता है कि मैंने अपनी कौन सी मेमोरी से चीजों को लिया है.
राइट? अब यहां पर समझिए आप लोग बात को, और आपने जो मुद्दा बनाया, जो प्लॉट बनाया, वहां एक और चीज पूछिए कि क्या ऐसा होता है? यह सवाल भी पूछिए। एक और सवाल पूछिए, क्या यह मेरे एक्सपीरियंस का नतीजा है? अगर ये सब चीजें हैं तो आप सही हो। अगर ये नहीं और केवल फिक्शन है, ये केवल फिक्शन है, तो ये गलत है। क्योंकि फिक्शंस जनरली, फिक्शंस को ट्रीट करना इतना इजी नहीं होता। अदरवाइज हम सभी एक बेहतरीन ऑथर बन जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिक्शंस की स्टोरी लिखते हैं। और क्या ये पॉजिटिव है? क्या कुछ पॉजिटिव है? क्योंकि क्या हमने इससे कुछ पॉजिटिव निकाला? अब मैं इस फिल्म को आपकी ही तरह, इस स्टोरी को यदि मैं देखता हूं, राइट, मैं पिक्चर को देखता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि रात का समय है, कुछ स्नोफॉल हो रहा है और एक व्यक्ति जो है वो बाहर है, राइट? जितना आपने ऑब्जर्व किया उतना ही मैंने ऑब्जर्व किया। अब ये सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं? एक स्टूडेंट ने मुझे लिख के भेजा कि एक आईबी ऑफिसर है जो कि श्रीनगर में पोस्टेड है और रात को उस व्यक्ति को एक इंफॉर्मेशन मिली। अब यहां पर मुद्दा बड़ा अच्छा है, पर उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मुद्दे के प्लॉट बड़ा अच्छा है कि एक व्यक्ति जो कि आईबी के अंदर पोस्टेड है श्रीनगर में, लेकिन स्टोरी में लिखना सिखाऊंगा आप लोगों को, ये इसी के लिए तो मैं यहां पर। अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए मुझे, इस पर्सन को। याद करो 3 इडियट्स या कोई भी फिल्म, किस प्रकार से कैरेक्टर्स के एट्रीब्यूट्स, उस कैरेक्टर की पहचान को एस्टैब्लिश करने के बाद मुद्दे का ट्रीटमेंट होता है। एकता टाइगर याद कर लो, कोई भी फिल्म याद कर लो, तो रमेश एक 26 साल का नौजवान है जो कि यूपी के फला फला शहर को बिलोंग करता है। बचपन से ही देशभक्ति की भावना उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, ओतप्रोत थी। आपको एक हिंदी में नरेट कर रहा हूं, एक बच्चे की स्टोरी है, उसको कुछ ट्वीक कर रहा हूं। उसका सपना था कि वो देश के लिए सेना को ज्वाइन करे या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे जिससे कि वो देश की सेवा कर सके। उसने मेहनत करी, उसने एग्जाम दिया और उसने आईबी को ज्वाइन किया। जब अपने कार्यकाल के दौरान, अब देखिए यहां पर कैरेक्टर स्टैब्लिश हो गया, वो कौन है, वो कहां का है, वो क्या करना चाहता था, ये उसका पास्ट है। ये कौन सा फ्रेम है? ये वाला फ्रेम है। आप जो देख रहे हैं वो ये फ्रेम देख रहे हैं, और फिर इसके बाद ये पूरी कहानी। तो मैं भी इस फ्रेम में हूं और यहां से मूव करूंगा इस फ्रेम के अंदर। ये फ्रेम मेन फ्रेम है आपका। राइट? ये मेन फ्रेम आप देख रहे थे। मैंने यहां पर बात करी कि वो फला फला है, फला फला गांव का रहने वाला था, उसने हमेशा से उसकी इच्छा थी, उसने मेहनत करी, वो एग्जाम में सक्सेसफुल हुआ और सेलेक्ट हो गया और अब वो श्रीनगर में पोस्टेड है। नाउ दैट हैज मूव टू प्रेजेंट। So if the establishment is missing, if the past is missing, or if the establishment of the story is missing, अगर आपने करेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं किया और उसको एक्सप्लेन नहीं किया, और क्या चीजें हैं जो उसको इस पूरी कहानी को यहां पर जस्टिफाई करती हैं, जब तक ये नहीं आएगा आपकी स्टोरी को लाइन नहीं मिलेगी, आपकी स्टोरी अलाइंड नहीं होगी। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक। यहाँ पर आगे तो आप भी
इस कैरेट की तरह, इस जनरल कैरेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ और यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए। हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले। परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं। When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces. And if you want to join the armed forces, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा एनडी और सीडीएस की, so that आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा। या वापस इट्स आर्मी कैडेट कॉलेज एसीसी, राइट। जो जवान फौज में भर्ती होते हैं, दे हैव बीन गिवन अ चांस टू अपीयर इन द एग्जाम, देन दे गो थ्रू द एसएसबी एंड देन दे गेट सेलेक्टेड एंड गेट कमीशन इन द आर्म्ड फोर्सेस, राइट। ओके, सो तो ये व्यक्ति, तो मैंने इसका पास स्टैब्लिश कर दिया, बता दिया ये कौन है। नाउ उसी की स्टोरी बोल रहा हूं। तो हरविंदर जो था वो श्रीनगर में पोस्टेड था, ही वॉज वेरी एक्टिव। उसके आपको एट्रीब्यूट्स बताने पड़ेंगे। ही वॉज वेरी डेडिकेटेड, उसने बहुत मेहनत करी और एक अपने इन्फॉर्मर्स का एक पूरा नेटवर्क बनाया, सो दैट ही कुड गेट एनी इंफॉर्मेशन वेल इन टाइम एंड हेल्प द आर्म्ड फोर्सेस। 26 अक्टूबर की रात को, सर्दी की रात थी, बहुत बर्फ गिर रही थी, एंड ही गॉट ए कॉल फ्रॉम हिज इन्फॉर्मर। उसको उसके इन्फॉर्मर से कॉल आया और फिर पूरी की पूरी सामने स्टोरी है। और उसकी जो रात को निकल गया, उसने मौसम की परवाह नहीं करी, उसने पर्सनल सेफ्टी की परवाह नहीं करी, उसने अपनी टीम को लिया और वो निकल गया। और इन्फॉर्मर की खबर उसने पूरी समझी, सुनी और हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म किया। और उसकी इंफॉर्मेशन पे हेडक्वार्टर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और वैली के अंदर टेररिस्ट के एक बहुत बड़े आर्म्स एंड एमिनेशन के जखीरे को कैप्चर किया और एक ऑपरेशन लॉन्च करके उस एरिया को सैनिटाइज किया। मोहित की जो ये डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज ड्यूटी थी, दैट वाज एग्जाम्पलरी एंड हैज बीन प्रेज्ड बाय ऑल। दैट्स अ स्टोरी। तो यदि मैं देखूं प्लॉट, मैंने जो देखा है, जो सुना है, वहां से आया। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी के बियॉन्ड काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। और क्या ये मेरे तजुर्बे का नतीजा है? क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पूरा एक्शन पॉजिटिव था? बहुत जरूरी नहीं कि आप हर चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके आप बहुत ज्यादा उसको अवार्ड और रिवॉर्ड से जोड़कर देखें या जोड़कर लिखें। बुनियादी स्टोरी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जीवन में स्टोरी। देखिए, आपको बहुत तजुर्बे से बता रहा हूं मैं। वेनिला इज द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम विच इज लाइक्ड बाय ऑल। आप बटर स्कॉच रखी आपने, 2 को पसंद आएगी, 4 को नहीं आएगी। चॉकलेट रखी, 8 को आएगी, 2 को नहीं आएगी। केशर पिस्ता रखी आपने, 5 को आएगी, 5 को नहीं आएगी। लेकिन वेनिला एक ऐसा फ्लेवर है दैट विल कट अक्रॉस एवरीवन। सो प्लीज राइट ए वेनिला स्टोरी। डोंट ट्राई टू मेक इट बटरस्कॉच, डोंट ट्राई टू मेक इट चॉकलेट, डोंट ट्राई टू मेक इट दैट फिक्शनल कि वो सच्चाई से परे हो जाए। वी कैन टेक हिम एज ए डॉक्टर ऑल्सो। नाउ एक और स्टोरी लिखते हैं और ये स्टोरी समझ ले। अच्छा, और आप लोग उससे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी समझिएगा। अब जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आप लोग, जो मैं आपको कह रहा हूं, आप उससे यदि रिलेट कर रहे हैं तो थम्स अप दीजिए प्लीज मुझे। मतलब मुझे मत दीजिए, वो एक इशारा होगा कि आप उसको समझ रहे हैं। प्लीज मार्क द थम्स अप सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप लोग जो मैं कह रहा हूं उसको समझ पा रहे हैं। मैं आपको इसके ऊपर 1-2 स्टोरी अभी और सुनाऊंगा। फास्ट
आज सेशन केवल आधे घंटे का है, कल लंबा सेशन होगा। मैं आपको आज एक स्टोरी और दूंगा लिखने के लिए। मैंने आप सभी की स्टोरी पढ़ी है। वी नीड टू बी मोर पॉजिटिव, वी नीड टू बी मोर एक्सप्लेनेटिव। या कीर्ति, थैंक यू। राइट, कैन वी सी दिस मैन? अच्छा कीर्ति, वाई कैंट यू सी दिस पर्सन और दिस फिगर एज ए वुमेन, अ फीमेल? बिकॉज यहां पर क्या जेंडर दिख रहा है? एक मेल है वो इसको मेल देखेगा और एक फीमेल है वो इसको फीमेल देखेगी। मैं कीर्ति या किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए एक स्टोरी बोलता हूं। ये रश्मि है, फीमेल एंगल से देखते हैं। ये एक रश्मि है जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर की रहने वाली है। रश्मि बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, ड्यूरिंग हर स्कूल टाइम, शी ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी अ डॉक्टर। रश्मि ने अपने 12th स्टैंडर्ड में बहुत मेहनत करी, पूरी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया और रश्मि का शिमला मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। और रश्मि की हमेशा से ये सोच थी कि वो डॉक्टर बनके अपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेशेंट्स का इलाज करेगी, क्योंकि वो एक अंडर प्रिविलेज जगह है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है और खासकर जो लेडीज उनकी जो देखभाल है उसके लिए रश्मि का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर था। रश्मि ने एमबीबीएस किया और अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद उसने कांगड़ा में अपना एक कॉलेज, अपना एक क्लिनिक खोला। सर्दियों की एक दिन रात को रश्मि के क्लिनिक में फोन बजा। रश्मि ने रात को देखा कि 1 बज रहा है और तकरीबन घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक लेडी जो है वो उसको सख्त मेडिकल केयर की जरूरत है। और रश्मि ने बिना किसी चिंता किए हुए रात के अंधेरे में ये डिसाइड किया कि वो अभी जाएगी और उस लेडी को जाके अटेंड करेगी। रश्मि रात को निकल गई अपने घर से, अपना पूरा क्लिनिक का वो बैग लेके अपनी गाड़ी ली और उस लेडी के घर पहुंची। हालांकि रात वो बर्फ गिर रही थी, बड़ा मुश्किल रास्ता था, फिर भी रश्मि ने हिम्मत दिखाई और वो लेडी जिसको लेबर पेन्स हो रहे थे, रश्मि के पहुंचने की समय पे पहुंचने की वजह से वो लेडी और जो नवजात बच्चा था वो दोनों बच गए। रश्मि को भी एक सेटिस्फैक्शन मिला कि जो जिस चीज के लिए उसने पढ़ाई करी वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। और रश्मि की इस मेहनत को देखकर उस पूरे इलाके के और बच्चों ने ये प्रण लिया कि वो भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और अपने पूरे जिले को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसे डॉक्टर्स होते हैं? और ये चाहे रश्मि ले लो, चाहे इसको डॉक्टर मोहित ले लो। लड़का देख के इसको डॉक्टर मोहित ले सकता है, लड़की ने इसको डॉक्टर रश्मि समझा। नाउ isn't it a vanilla story? And have you heard the treatment, how the story is being treated? From establishing a character, यहां कैरेक्टर स्टैब्लिश हुआ, यहां पर यह फ्रेम था, कैरेक्टर स्टैब्लिश हुआ, मुद्दा प्लॉट मिल गया, एक डॉक्टर और उसकी समाज द्वारा और डॉक्टर द्वारा समाज की सेवा, और बाद में कंक्लूजन आ गया कि कैसे रश्मि ने उसकी जान बचाई और कैसे उसके इस एक्शन ने लोगों को इंस्पायर किया। सो दिस इज द वे वी शुड ट्रीट ए स्टोरी। सो एस्टैब्लिशमेंट, प्लॉट, ट्रीटमेंट, मुद्दा, उसकी बात और कंक्लूजन और रिजल्ट, दैट्स इट। बिकॉज वी विल हैव जस्ट 4 minutes to write the 100 words.
So doctor can be there, the IB officer can be there, right? A police person can be there. And today and relevant करो इसको ना, आज कोविड का टाइम है, क्या ये वो बंदा नहीं हो सकता जो कि ऑक्सीजन डिमांड पे सिलेंडर लेके निकल जाए रात को 2 बजे, क्योंकि मुझे रात दिख रही है ना? क्या ये वो बंदा नहीं हो सकता जो डिमांड के ऊपर एक इमरजेंसी मेडिसिन लेके निकल जाए? क्या ये वो एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं हो सकता जो कि रात को 2 बजे कॉल आने पे एम्बुलेंस लेके निकल जाए? थिंक अबाउट इट। और ये सब तो हम अपने इर्द गिर्द सुन रहे हैं, ये सब हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। तो ये जब पॉजिटिविटी हमारे इतने इर्द गिर्द है, तो हम क्यों नेगेटिव बातें करें, क्यों नेगेटिव सोचें? राइट? सो व्हेन वी हैव लर्न दिस, व्हेन वी हैव अंडरस्टूड दिस, जब मैंने आपको एक तरीका बताया है, तो आज का होमवर्क मैं दे रहा हूं। आज सिर्फ होमवर्क दूंगा आपको स्टोरी लिखने के लिए। आप लोग दोबारा मुझे स्टोरी लिख के भेजेंगे और मैं बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए उसकी स्टोरी को डिस्कस करूंगा। राइट? आपके लिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। कल के लिए जो आपके सामने पिक्चर है, मेरे ख्याल से नाउ दिस इज द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे ही आप अपनी सारी क्वेरीज मुझे मेल कर दीजिए प्लीज, बिकॉज अभी मेरी ये क्लास अगले 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। कल आपको ज्यादा समय दे पाऊंगा मैं, आज मेरा एक अनाउंसमेंट था, दैट्स द रीजन आज सारी क्लास 45 मिनट्स डिले हो गई है और आप लोगों को केवल आधा घंटा मिला है। लेकिन हमने इस आधे घंटे में बहुत एक क्रूशियल बात करी है। अब ये पिक्चर आपके सामने है, Major Shantanu Dubey, you're already major, you don't need this class. Yeah, it has to be Blur Kirti. Figure out. Take a screenshot. Take a screenshot. Take a screenshot. It has to be Blur, right? So I want a story in my inbox. मुझे आपकी स्टोरी चाहिए टाइम से, सो दैट मैं उसको पढ़ सकूं और आप लोगों को कल ये स्टोरी डिस्कस करके। या शांतनु, ओके ग्रेट। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्म्ड फोर्सेस, देन दिस क्लास इज यूजफुल फॉर यू। So my mail ID is there, atul@shauryabharat.com. Kindly write a story and send it to me. We'll discuss it tomorrow and we will take on more pictures. And I am sure कि आप लोगों को स्टोरी कैसे लिखना है कुछ समझ में आया होगा। और जब तक आपकी स्टोरी अलाइन नहीं होगी तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि टैट, पीपीडीटी और टैट, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। पीपीडीटी आपको स्क्रीनिंग कराएगा और टैट आपको सेलेक्ट कराएगा। तो अगर आपकी स्टोरी राइटिंग सही है तो ही सही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। राइट? सो राइट कीर्ति, जय सिंह, शांतनु, जयराज, आई विल सी यू टुमारो at 11. We'll discuss some more pictures, we'll discuss some more stories. मैं दोबारा एक बार हट जाता हूं सो दैट आप लोग इस पिक्चर को देख सकें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फार सो गुड, गुड एफर्ट्स कीर्ति, गुड एफर्ट्स जयराज, गुड एफर्ट्स जय सिंह। मुझे एक दिन में ये उम्मीद भी नहीं है कि आप लोग कर लेंगे, पर ये हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। Thank you so much. See you tomorrow. Jai Hind.